welcome to online classes. Student, today we are starting the chapter 8, how do organism reproduce. आज हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है अपने जो है यंग वंस को जो है बर्थ करते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब होता है अपने यंग वंस को जन्म देना। तो किस तरह से अपने यंग वंस को जन्म देते हैं और ये कितने टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है ये हम इसमें स्टडी करेंगे। तो आप बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। तो सबसे पहले इसका जो चैप्टर का नाम है उसमें जो रिप्रोडक्शन वर्ड आ रहा है उसको समझते हैं वो होता क्या है। तो देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। डेवलपमेंट स्टूडेंट मतलब है जो है बर्थ होना। यदि कोई जो है नए ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है किससे, प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से। अभी जो अर्थ पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उससे नए ऑर्गेनिज्म का जो है बर्थ होता है सेम स्पीसीज के। जैसे कैट का यंग वंस किटन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है, और काऊ का कब होता है, ऐसे ह्यूमंस के भी होते हैं। तो सबके जो यंग वंस होते हैं वो सेम स्पीसीज से जन्म लेते हैं। तो इस तरह से उनका बर्थ होना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ये जरूरी क्यों है रिप्रोडक्शन, नए यंग वंस का होना जरूरी क्यों है, सेम स्पीसीज से कैट का किटन क्यों जरूरी है, ठीक है, काऊ का जो है काफ क्यों जरूरी है। तो ये जरूरी इसलिए है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। अदरवाइज क्या होगा, इस अर्थ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो सब जो है खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर वैरायटी जो है ऑर्गेनिज्म की वो नहीं रहेगी। तो अर्थ पर जो है लाइफ को मेंटेन करने के लिए और वैरायटी को मेंटेन करने के लिए ये रिप्रोडक्शन जरूरी है। नेक्स्ट है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। क्या ऐसा होता है कि ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट सेम जो है कॉपी बनाते हैं या कुछ उनके यंग वंस में वेरिएशन यानी चेंजेज आते हैं क्या। तो देखते हैं, आइए स्टडी करते हैं। द मटेरियल विच कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो मटेरियल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले जाता है किससे, पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग में, और हेल्प करता है उनको सेम बॉडी डिजाइन बनाने में, वो क्या कहलाता है, डीएनए कहलाता है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो है जीन्स जो है डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। डीएनए जो है जीन से बड़ा पार्ट है और इसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इंफॉर्मेशन ले जाने में पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर यानी कि चिल्ड्रन के अंदर। ऑफस्प्रिंग मतलब चिल्ड्रन होता है, साइंस में उसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं। स्टूडेंट, आप लोअर क्लास में भी शायद पढ़ चुके हैं कि बेस जो है रिप्रोडक्शन भी 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो बेसिस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्या है, मिटोसिस है। मिटोसिस के द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सर ये मिटोसिस क्या होता है, तो मिटोसिस क्या है, इसमें एक जो है डिवीजन होता है एक सेल का या न्यूक्लियस का कह सकते हैं आप, किसमें, 2 डॉटर सेल्स में या 2 न्यूक्लियाई में। तो एक सेल जब 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो तो उसे मिटोसिस कहते हैं। और इसमें बाद में क्या होता है कि ईच डॉटर जो न्यूक्लियाई या जो सेल होता है उसकी जो जेनेटिक जो फॉर्म होती है, जेनेटिक स्ट्रक्चर होती है, सेम होती है। ध्यान रखना, सेम जेनेटिक स्ट्रक्चर होती है। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन मतलब कॉपी, कहाँ से आती है, कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट खुद ही जो है अपना साइज बड़ा कर लेता है और बाद में पेरेंट खुद ही जो है अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है। जब पेरेंट खुद ही अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो जो यंग वंस बनेंगे या यूँ कह सकते हैं कि उसके जो 2 पार्ट बनेंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, शेप में, साइज में, शक्ल में सब सेम रहते हैं। इसलिए वो क्या होते हैं, आफ्टर द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है, जो रेस्ट ऑफ द पेरेंट होता है वो सेल डिवाइड टू इन फॉर्म द 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर्स। इन फॉर्म नहीं है, ध्यान रखना, 2 फॉर्म है, ठीक है। 2 फॉर्म 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर्स बनती हैं उसमें। तो एक जैसे हम देख डॉटर सेल, बाद में क्या होता है, ये डॉटर सेल्स जो हैं क्या बनाती हैं, 2 जो है ऑफस्प्रिंग बना लेती हैं। फ्रॉम दिस वी कैन से, अब ये जो आपने सारा स्टडी किया उससे हम क्या डिसाइड करते हैं कि एक पेरेंट है खुद ही अपने आप को एनलार्ज करता है, बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। और बाद में जो है वो क्या करते हैं कि डॉटर सेल मैच्योर होने के बाद दोबारा इसी प्रोसेस को कंटिन्यू जो है रखते हैं। तो इस तरह से जो है डिवीजन चलता रहता है सेक्सुअल में। एक पेरेंट से ही 2 बनते हैं, फिर 2 से जो है फिर दोबारा 4 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे, 16, 32 ऐसे चलता रहता है। फ्रॉम दिस, इससे हम ये कह सकते हैं कि ऑल द जो भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं 2 या 4, 8, जो इस तरह प्रोसेस चलता रहता है किससे, लेकिन शुरुआत में एक पेरेंट होता है वो एनलार्ज होता है और अपने आप को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेता है।
ठीक है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो दो पार्ट होते हैं एक पेरेंट के, वो क्या होते हैं यूजुअली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, वो जो दो पार्ट होते हैं वो जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम कॉपी होते हैं एक दूसरे के, आप उनमें डिफरेंस नहीं कर सकते, इतने बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी 100% कॉपी होते हैं। जैसे हम फोटोस्टेट करवाते हैं तो बिल्कुल सेम कॉपी आती है, सेम ऐसे ही एक दूसरे के कॉपी होते हैं। तो आप ये भी नहीं पहचान सकते कि उनमें पेरेंट कौन है और यंग वंस कौन है, क्योंकि पेरेंट खुद ही जो है लार्ज होता है और दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो कौन पेरेंट कौन यंग वन कोई नहीं पता, वही जो है दोबारा फिर और ग्रोथ करते हैं, दोबारा फिर बड़े होते हैं, फिर दोबारा से दो बनाते हैं, इस तरह से चलता रहता है ये प्रोसेस। अब बात ये आती है कि जब ये डिवाइड होते हैं और दो ये डॉटर सेल बनाते हैं तो उस टाइम डीएनए का जो है क्या होता है, कॉपी होती है। लेकिन क्या जो रिजल्ट ऑफ डीएनए कॉपी एरर, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, यदि डीएनए की जो कॉपी होती है उसमें कोई एरर आ जाए, या जैसे आप फोटोस्टेट में देखते हैं मशीन में कुछ चीज़ डाल अपन फोटोस्टेट करते हैं तो बाद में कभी कभी कोई जो फोटोस्टेट के पेपर होते हैं वो ख़राब भी आ जाते हैं। तो इस तरह से डीएनए कॉपी एरर जब होती है तो, या डीएनए कॉपी में वेरिएशन आ जाता है, जब कॉपी होती है जब उसमें चेंजेज आ जाए तो क्या होता है, ड्यू टू दिस क्या होता है कि टू डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है फॉर्म्ड बाय द रेप्लिकेशन कॉपी विल बी सिमिलर। इससे ये होगा कि अगर दोनों जो है डॉटर सेल जो बनेंगे, अगर कुछ कॉपी के दौरान कुछ एरर आ जाता है तो वो आपस में सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम 100% सेम नहीं होंगे। ठीक है, कुछ 80% सिमिलरिटी सेम होंगे, 20% नहीं होंगे, इसलिए उनको सिमिलर कहेंगे। तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट या दो थिंग जो बिल्कुल जो एक जैसी कॉपी नहीं हो 100%, वो सिमिलर कहलाती है, बट मे नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल। देखो लिखा है आइडेंटिकल यूज करते हैं जब 100% सेम हो, ठीक है, टू द ओरिजिनल डीएनए। तो दीज जो है इस तरह से जो उसमें हल्का सा जो वेरिएशन आता है वो इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल क्रिएट स्लाइट वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। तो डीएनए मॉलिक्यूल में जब जो है थोड़ा सा चेंज आ जाएगा तो क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसमें भी जो है चेंज आएगा, और जबकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखें कि डीएनए मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए या कॉपी के दौरान कुछ वेरिएशन आ जाए तो जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे या दो डॉटर सेल बनेंगे वो आपस में आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर वेरिएशन होता है, एरर आती है तो क्या अच्छी बात है कि बुरी बात है, लेकिन वो अच्छी भी है, ध्यान देखिए, देखिए एडवांटेज भी लिखा है मैंने, तो इंपॉर्टेंस कह दो या एडवांटेज एक ही बात है। तो वेरिएशन जो है हेल्प करता है स्पीसीज की, वेरियस और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज होती है उनको सर्वाइव करने में फॉर लॉन्ग टाइम तक, एंड फ्लोरिश मतलब जो है प्रोग्रेस करने में, इवन इन एडवर्स एनवायरनमेंट, यानी कि ग्रोथ करने में। ये एडवर्स मतलब बैड एनवायरमेंटल कंडीशन आ जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा हीट हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, और लैक ऑफ वाटर हो, स्केर्सिटी मतलब लैक, यानी कि अकाल पड़ जाए, तो उस टाइम जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर वेरिएशन आया हुआ है, चेंज आया हुआ है डीएनए की वजह से, डीएनए में जो है चेंज की वजह से उनके अंदर जो चेंज आया हुआ है, तो उनमें जो चेंज आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है, तो वो उनकी हेल्प करता है इन कंडीशंस में सर्वाइव करने में, जीवित रहने में, इन द हैबिटेट ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज है उसके जो हैबिटेट है उनमें उनको जीवित रहने में हेल्प मिलती है। तो वेरिएशन आना अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, इससे एडवांटेज होता है, फायदा होता है। वेरिएशन अगर मीनिंगफुल आता है तो वो अच्छा रहता है, यानी कि बॉडी में ऐसी जो है टेंडेंसी डेवलप हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा कोल्ड को भी सहन कर सके और हीट को भी सहन कर सके, है ना, पानी की कमी उसको भी सहन कर सके, तो कहेंगे वेरिएशन अच्छा है। तो इन दिस वे क्या होता है कि जो डेवलपमेंट जो है होता है, वेरिएशन का जो आना होता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग वाइप्ड आउट या डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। क्या फ़ायदा होता है वेरिएशन से, जब बैड कंडीशन आ जाती है तो वो जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेरिएशन आया हुआ है वो जीवित रह पाएंगे लंबे टाइम तक। अगर वेरिएशन नहीं आया हुआ है तो जीवित नहीं रह पाएंगे डिफिकल्ट कंडीशंस में, और सारी की सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी फिर। दैट इज इफ देयर इज एन पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया की, मान लो कोई एग्जांपल है, यदि कोई जो है मेरे पास क्या है पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, लाइक इन ना नॉर्मल वाटर में, लिविंग जो नॉर्मल वाटर में रहते हैं, बाद में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, जैसे गर्मियों में आप देखते हैं
टू मच टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, देन मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया क्या होंगे, विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द एक्सेसिव जो है हीट को सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये बैक्टीरिया क्या देखते हैं हम जून में जो बिल्कुल खत्म होने लगते हैं, मॉस्किटोज वगैरह जो होते हैं, जिन बैक्टीरिया को जो है नॉर्मल टेम्परेचर सपोज करिए 40 तक जो है जीवित रहने की आदत है, अगर वो 50 टेम्परेचर हो जाएगा जून में तो क्या होंगे, सारे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन नहीं आया। तो वेरिएशन नहीं आने से वो मर गए, उनकी स्पीशीज जो है खत्म भी हो सकती है। अगर 2-3 में वेरिएशन आ गया, 2-3 मॉस्किटो जीवित रह जाएंगे, फिर अगली बार जो है अपनी जनसंख्या को फिर बढ़ाएंगे वो। लेकिन ऐसा होता है कि वेरिएशन जो है थोड़ा सा आता है और वो बैक्टीरिया जो है अगली बार फिर अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। बट सम बैक्टीरिया विच ऐड है ना वेरिएशन, देखो आ गया, वो क्या करते हैं, अपोज कर पाते हैं किसका, हीट का विरोध कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं और जीवित रह पाते हैं और अगली जाकर जनसंख्या बढ़ाते हैं और मेंटेन करते हैं अपनी लाइफ ऑन अर्थ पर। इस तरह से उनकी स्पीशीज बनी रहती है। वरना एक बार किसी ईयर में सेशन में अगर जो है बहुत तेज हीट पड़ी तो सारे जो है स्पीशीज खत्म, कभी जिंदगी में बैक्टीरिया नहीं आएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वेरिएशन आता है हर बार थोड़ा बहुत। अब हम 2 टाइप के जो है रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा था, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में हमने पढ़ा कि जो है एसेक्सुअल में क्या होता है, वन पेरेंट द प्रोडक्शन ऑफ ए ना न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। यदि एक सिंगल पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है विदाउट द जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल, इसमें सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। सेक्स सेल का दूसरा नाम गैमेट्स भी होता है, जो कि 2 पेरेंट्स जब शामिल होते हैं तभी इनका यूज होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना इनके यूज के जो है क्या होना, नए यंग वंश का बनना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल है बाइनरी फिशन जब अम्बीवा में होता है, बडिंग होती है हाइड्रा में, स्पोर फॉर्मेशन होता है राइजोपस फंगस में, जिसका दूसरा नाम ब्रेड मोल्ड भी है। इनमें जो ये चीज़ें जो पाई जाती है सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करती है, क्योंकि इनमें खुद ही पेरेंट जो है एनलार्ज होते हैं और बाद में डिवाइड हो जाते हैं। इन देम क्या होता है, नो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स टेक प्लेस। इसमें दो पेरेंट ही जो शामिल नहीं है, तो इसलिए कॉम्बिनेशन होएगा कहाँ से, जीन कंबाइन कहाँ से होंगे 2 तरह के। तो 2 तरह कंबाइन नहीं होते हैं इनके अंदर, एक ही टाइप के रहते हैं, इसलिए आइडेंटिकल बनते हैं जनरली, और एरर आ जाती है तो सिमिलर बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ये भी हम आपको बता चुके हैं पहले, लेकिन अब देखिए डिटेल में। द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट से जो है नए के यूज से या 2 पेरेंट के मिक्स जो है इन्वॉल्वमेंट से जो है नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसमें क्या यूज होता है, देयर सेक्स सेल या गैमेट जो वहाँ पर यूज नहीं होते हैं। ठीक है, 2 पेरेंट के सेक्स सेल या गैमेट्स के यूज से जो यंग वंश का जन्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमंस में ऐसा होता है, फिश में होता है, फ्रॉग में, कैट में, डॉग में, बहुत सारे एनिमल है जो हम आसपास देखते हैं। मोस्ट ऑफ द जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, उनमें भी ऐसा होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में न्यू जो कॉम्बिनेशंस होते हैं जीन्स के, और टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बात क्या है, जो वहाँ पर क्या देखा, नया कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। यहाँ पर जो है जीन जो है 2 टाइप के होते हैं, 2 पेरेंट्स के, तो ज्वाइन करके एक नए टाइप का जीन स्ट्रक्चर बन जाता है। और नए टाइप का जीन स्ट्रक्चर बनेगा तो फिर जो यंग वंश है उसमें वेरिएशन तो आएगा। तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गारंटी होती है कि जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें वेरिएशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन एसेक्सुअल में गारंटी नहीं है कि जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें वेरिएशन आएगा ही आएगा, कोई गारंटी नहीं है। एरर हुई तो वेरिएशन आएगा और तब सिमिलर बनेंगे, एरर नहीं हुई तो आइडेंटिकल बनेंगे, यानी कि कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन, आपने देखा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए अब हम इसके जो है डिफरेंस जो होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में जो है डिफरेंस जो है क्या होता है, और इससे हम जो इसको डिटेल में अच्छे समझ पाएंगे। तो कुछ पॉइंट है जिनके बेसिस पर अब हम इसके डिफरेंस को पढ़ेंगे। एक तो नंबर ऑफ पेरेंट, जो हमने आपको डेफिनेशन में दिखा दिया है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ओनली 1 सेल या 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जो सेल है वो खुद ही पूरा एक पेरेंट होता है। इसे हम जो है इट इज कॉल्ड यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहलाता है। और दिस प्रोसेस टेक प्लेस बाय द 2 गैमेट्स या 2 सेक्स सेल ऑफ द सेम और डिफरेंट पेरेंट्स के, सो इट इज कॉल्ड बायोपेरेंटल भी कहलाता है, क्योंकि 2 हैं इसमें। और रिप्रोडक्शन जो यूनिट क्या होती है, रिप्रोडक्शन जो है किस कहाँ से होता है, रिप्रोडक्शन के लिए क्या कोई अलग से कोई चीज़ है, नहीं, ये पूरी बॉडी ही जो है सिंगल सेल कहलाती है, इसे हैप्लॉइड भी कहते हैं। वो पूरी बॉडी ही जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट के रूप में काम करती है। लेकिन जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें
गैमेट्स जो होते हैं जिन्हें हम जो है सेक्स सेल भी कहते हैं, और जो गैमेट है वो भी सिंगल सेल है। तो हर पेरेंट अपना एक सिंगल सेल जो है हैप्लॉइड दे करके वो रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाते हैं। तो एक पेरेंट की रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है? गैमेट है, दूसरे की गैमेट है। तो पूरा बॉडी यहाँ रिप्रोडक्टिव यूनिट नहीं है, एक पार्ट है जिसे हम गैमेट कह देते हैं, वो जो है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। एंड मेक जो है डिप्लॉइड, और बाद में दो जो है सिंगल या हैप्लॉइड जुड़ करके एक डिप्लॉइड जो है बना लेते हैं, जो कि जिसमें दो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। और इसमें ऐसा होता नहीं है, इसमें हैप्लॉइड ही रहता है। नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग कैसे हैं? इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो जेनेटिकली या तो सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एरर आती है सिमिलर आते हैं, किसके? पेरेंट के सिमिलर होते हैं। और डिफरेंट होते हैं किससे? पेरेंट से। इसमें पेरेंट से डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल जो है सेम नहीं बनते हैं। और सेल डिवीजन इसमें कैसा होता है? ओनली मिटोटिक डिवीजन होता है इसमें, यानी कि एक सेल जो है 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, दोनों में जो क्रोमोसोम्स की संख्या सेम रहती है, क्योंकि एक पेरेंट से 2 जो है डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों में सेम क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें जो है 4 डॉटर सेल्स बनती है और फर्टिलाइजेशन के द्वारा ये प्रोसेस होता है। और सेल जो डिवीजन होता है विद द क्या होता है? हाफ क्रोमोसोम्स। इसमें जो है आधे आधे क्रोमोसोम्स का कंट्रीब्यूशन होता है, एक पेरेंट से आधे, दूसरे पेरेंट से आधे, तो आधे आधे क्रोमोसोम्स का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। फिर एक यंग वंश के अंदर जो है टोटल उतने ही हो जाते हैं क्रोमोसोम्स संख्या में। उसके बाद है सेक्स ऑर्गन, इसमें जो है होते ही नहीं है। एसेक्सुअल में खुद पेरेंट ही एक जो है सेल है, इसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं। और इवोल्यूशन क्या है? नथिंग, इसमें कोई इवोल्यूशन नहीं है, क्योंकि डिफरेंट तो बनते ही नहीं, ऑर्गेनिज्म काफ़ी सिमिलर होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं। ये इसमें वेरिएशन आता है, ये इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस को शो करता है। इसमें जो है इवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे जो है काफ़ी जनरेशंस बाद जो है एक नई टाइप की स्पीशीज का भी जन्म हो सकता है, ये कह सकते हैं नई टाइप की स्पीशीज बन जाती है। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे 4 फादर्स जो थे वो क्या थे? अर्ली मैन थे, तो काफ़ी जो है हमसे अलग थे, तो हम एक नई स्पीशीज कह सकते हैं, जो कि एक जो है मंकी फॉर्म में थे। आगे है ओक्यूरेंस, ये कहाँ किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक एन अमीबा है, ब्रेड मोल्डेन में पाया जाता है, जो यूनिसेलुलर होते हैं। और ये हायर ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनमें पाया जाता है, मोस्टली जैसे एनिमल लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स में, और जो है ह्यूमंस में ये पाया जाता है। तो अब आपका ये बिल्कुल क्लियर अच्छे से हो गया है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और डीएनए जो है कॉपी एरर क्या होती है, उससे क्या रिजल्ट निकलते हैं, और सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, किन बेसिस पर हम इसको पता लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, कोई क्वेरीज है तो आप ज़रूर बताइएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू।